हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में उसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है मॉडल पेपर 2026 बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या प्रश्न बोला, अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि युग्म समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 संगत है या असंगत। तो संगत असंगत कब होगा भाई, तो इसको समझिएगा। संगत असंगत तीन शर्त में होता है। ठीक है, दो गो में तो संगत ही होता है, एक होता है असंगत होता है। देखिएगा यहाँ पर अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 रह जाए और बराबर C1 बटा C2 तो ये तो संगत होगा क्योंकि इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 तो इसके एक हल होते हैं, तो ये भी संगत है, ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा और एक होगा जो असंगत नहीं होगा। जैसे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो रहेगा, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये याद रखना, अगर ये आ गया तीनों बराबर मान तो क्या आ जाएगा, तीनों अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर, तो संगत होगा। यहाँ पर ही बराबर नहीं आएगा तो संगत होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पहला अनुपात दूसरा अनुपात तो बराबर, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा, तब असंगत हो जाएगा। तो यही चेक करके बता देना है आप लोग को, तुलना करके A1 बटा A2। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले हल। बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, युग्म समीकरण दिया हुआ है, युग्म समीकरण मतलब जोड़ा में। ठीक है, तो लिख दीजिए दिया गया जो समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और एक समीकरण क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये दिया गया है। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे ना, यहाँ A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान किसको मानेंगे भाई, तो पहला वाला समीकरण में A1 मानिए x के आगे वाला को, y के आगे वाला को B1 और अचर पद को C1 मानिए। ठीक है, दूसरा समीकरण में x के आगे वाला को A2 मानेंगे, दूसरा है तो A2 मानेंगे, y के आगे वाला को B2 मानेंगे और अचर पद को C2 मानेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, फिर से समझिएगा। पहला समीकरण में x के आगे वाला को A1, y के आगे वाला को B2 और अचर पद को C2। दूसरा समीकरण में x के आगे वाला को A2, y के आगे वाला को B2 और अचर पद को C2 बोलेंगे। ठीक है, देखिए A1 का मान निकालिए, A1 का मान 2 हो गया। B1 का मान बोलिए, B1 का मान हो जाएगा -3। देखिए -3 है, गुणांक देखिए -3 है और अचर पद कितना है, 4 है, तो 4 दे देंगे। दूसरा समीकरण में x के आगे वाला को क्या मानेंगे, A1। तो A1 बराबर देखिए x के आगे तो कुछ नहीं तो गुणांक में 1 रहता है। ठीक है, 1 लिख देंगे। y के आगे वाला गुणांक को हम B1 B2 मानेंगे, क्योंकि B1 तो 1 वाला हम मानेंगे, तो B2 2 वाला हम मानेंगे। B2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पहले निकाल लेना है। अब क्या चेक करना है, तो A1 बटा A2, A1 बटा A2 करना है। तो A1 के मान कितना है, 2 बटा A1, A2 का मान कितना है, 1 है, कर दिए कि A1 के मान क्या था, 2 और सॉरी A2 मान है जी, A1 इस A1 का मान 2 था, 2 रख दिए और A2 का मान 1 था, 1 रख दिए। अब B1 बटा B2 निकाल लीजिए। देखिए B1 का मान कितना है, -3। अब B2 का मान कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, अब उसी प्रकार निकाल लीजिए C1 बटा C2। देखिए C1 माने है पहला वाला में तो 4 हो जाएगा और C2 कितना है, -5, तो -5 हो जाएगा। देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, यही तुलना करना था। ये समीकरण से हम कर दिए तुलना। अब देखिए कि 2 बटा 1 3 बटा 2 क्या बराबर है देखिए यहाँ बराबर रहता तब ना आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 बटा 1 -3 बटा 2 क्या बराबर है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। ठीक है, इसलिए दिया गया
दिया गया युग्म समीकरण, ये वाला लिख लेंगे। अतः दिया गया युग्म समीकरण, दिया गया युग्म युग्म दिया गया युग्म समीकरण समीकरण संगत है। क्या है? संगत है। संगत का है हुआ, देखिए शुरू में काटता है तो एक हल होता है, इसका गरा प्रतिच्छेदी होता है। तो देखिए यहाँ पर ए वाला आ गया तो इस समीकरण क्या हो जाता है? संगत हो जाता। अगर ये आ जाता a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो क्या हो जाता? असंगत। ये दोनों में संगत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया युग्म समीकरण संगत है, याद रखिएगा। इस टाइप से प्रश्न बनाना है, 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बना लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसी में प्रश्न आपसे कैसे पूछता, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणन विधि। इन तीनों में से एगो कोई पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। देखिए यहाँ पर पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे समझेगा तो उसको प्रैक्टिस करना होता है बार बार। अगर प्रैक्टिस आप बार बार कर देते हैं तो आपसे बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है हमारा। देखिए यही प्रश्न है हमारा, P बराबर बाई स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं ध्यान से, P बराबर बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1 तो P प्लस 1 बाई P ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये भी 2026 मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया है, जो है ये प्रश्न, ठीक है। बिहार बोर्ड द्वारा जो निकाला गया मॉडल पेपर वही प्रश्न है। देखिए तो बोला है P बराबर दे दिया है, ठीक है। तो P प्लस 1 बाई P ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो हल, हल में लिख दो दिया है। ये सब ऐसे प्रश्न है जो बहुत सिंपल होता है, बस खाली आपको सॉल्यूशन करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, ठीक है। देखिए तो दिया है, क्या दिया है? P बराबर बाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बटा बाई स्क्वायर प्लस 1, ये दिया गया है। हमें निकालना है P प्लस 1 बाई P बराबर भाट, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, P का मान रखेंगे, यहाँ पर P का मान कितना रखेंगे? P का मान देखिए क्या दिया, बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1, ये दिया है। P का मान अभी रखें खाली, अब प्लस बीच में तो प्लस दे देंगे, 1 तो 1 बटा P का मान कितना है? इतना, ठीक है। बाई स्क्वायर लिखेगा, बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। यहाँ P का मान रख दिए पहले यहाँ पर, फिर देखिए 1 तो 1 लिख दिए, P का मान बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया आपने, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, इसको रहने दीजिए, बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस तो प्लस ई बटा के बटा में, तो इसके नहीं कुछ तो बटा में, एक नहीं मेन बटा यह था, ठीक है। तो ये जो ई नीचे वाला है वो बटा के बटा में, तो क्या होता है ऊपर जाके गुना हो जाता है, एक ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आएगा। तो जैसे कि पलटेगा तो ये पहले जो ई वाला है 1 बटा बाई स्क्वायर लिख दीजिए, इसको बाई स्क्वायर माइनस 1, गुना ऊपर में एक ऊपर चला जाएगा और ये बाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। नहीं सॉरी गलती हो गया, देखिए यहाँ पे हाँ एक बटा के बटा में हो जाएगा ना जी, रुकिए 1 बटा P का हाँ मेन बटा ई है, सॉरी हम गलती कर दिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर मेन बटा ये है, ठीक है। तो ये बटा के बटा में इसके ई देखिए ई बटा के बटा में ही ई वाला तो ई ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो देखिए तो बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा ऊपर चला गया, देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर 1 गुना बाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से ऊपर गुना होगा और नीचे बच गया बाई स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर, यहाँ नहीं इधर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस टाइप से कर लेना है। अब यहाँ लिखना बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करिए, देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, लसा ले लीजिए यहाँ पर, तो लसा ले लेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 1,
ये दोनों अलग अलग है तो गुना हो जाता है, बाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ए इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो जो बचता है उससे गुना होता है ऊपर वाला से, तो ये गुना होगा ऊपर वाला से। देखिए ये बाई स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी बाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो जब दो बार गुना होगा तो कहानी हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ये दोनों समान है, जब एक ही टाइप का रहता, मान लीजिए कि यहाँ एक्स रहता, यहाँ भी एक्स रहता, यहाँ एक्स रहता, मान लीजिए यहाँ भी एक्स रहता, तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता, तो हम उसी कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बाई स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर माइनस 1, तब बाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो प्लस, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ये बाई स्क्वायर प्लस 1, बाई स्क्वायर प्लस 1, तब बाई स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर कर देंगे, तब बाई स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो देखिए ए पूरा बाई स्क्वायर को ए मानेंगे और एक को बी मानेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूला, और एक होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला भी लागू होगा इसमें। तो देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो पूरा को ए मानिए, तो ए स्क्वायर माने बाई 2 का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर होगा माइनस, देखिए माइनस सूत्र में 2 भी सूत्र में, ए की जगह क्या लिखाएगा, बाई स्क्वायर, ये हो गया 2a, या बी की जगह क्या लिखाएगा, एक लिखाएगा, ठीक है, गुना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस तो प्लस, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माने बाई स्क्वायर जो है इसको ए मानेंगे तो स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या होगा, बाई स्क्वायर, यहाँ पर दे देंगे गुना बाई स्क्वायर, अब बी की जगह क्या लिखाएगा, एक लिखाएगा, बटा, ये देखिए फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार जुटा रहे जब एक बार घटा रहे तो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माने बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी सॉरी माइनस ना होगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, एक बार जुटा हुआ एक बार घटा हुआ था, एक बार ए का स्क्वायर कर दीजिए माइनस बी का, तो ए की जगह क्या है, बाई 2, तो बाई 2 बाई बाई पर पावर 2 है, मतलब बाई स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर चढ़ाया हुआ तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में, और बी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर बाई पर पावर 2 पर पावर 2 है ना, मतलब बाई स्क्वायर पर पावर 2 है, तो पावरों पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो ये बाई आई 2 दुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए गुना करिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाई स्क्वायर गुना 1, तो 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुना करे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस यहाँ बाई पर पावर है, तो बाई स्क्वायर पर पावर 2, पावरों पर पावर है, बाई पर पावर 2 है, फिर पावर 2 है, पावरों पर पावर तो गुना आता है, 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 बाई स्क्वायर गुना कर दीजिए, 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 बाई स्क्वायर रह जाएगा, बटा, ध्यान दीजिएगा बाई पर पावर, ये भी पावरों पर पावर है, गुना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए ऊपर में एक समान है उसको जोड़िए या घटाइए, जैसा चिन्ह रहता है उस प्रकार से, तो 2 बाई स्क्वायर माइनस में और 2 बाई स्क्वायर प्लस में काट दीजिए, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही बच गया बाई पर पावर 4, यहाँ बच गया प्लस का बाई पर पावर 4, तो यहाँ बाई पर पावर 4 है, दोनों प्लस का है, ठीक है, तो जुट जाएगा, तो बाई पर पावर एगो यहाँ है, बाई पर पावर 4 है, तो 2 बाई पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, एगो बाई पर पावर 4, एगो बाई पर पावर, 2 गो बाई पर पावर 4 हो जाएगा, अब 1 है यहाँ पर प्लस में, और देखिए 1 क्या है यहाँ पर, तब 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दे देंगे, बटा, यहाँ बच गया नीचे में बाई पर पावर 4 माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, फिर से एक बार समझा देते, ध्यान दीजिएगा ये दिया है p बराबर बाई स्क्वायर माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
अब यहाँ पर p प्लस वन बाई पी बराबर भाट, इसका मान चाहिए, ठीक है। p का मान पहले रखेंगे, p का मान देखिए रख दिए, प्लस तो प्लस, वन तो वन रहने दिए, p का मान बटा में देखिए, तो p का मान ही पूरा रखाएगा, तो p का मान रख दिए पूरा पर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये रहने दिए, इसको कुछ नहीं किया, प्लस तो प्लस, ये देखिए मेन बटा ई था, तो ई जो था नीचे वाला ये बटा के बटा में था, यहाँ बटा है, फिर ये इसके बटा में, तो ये बटा के बटा में रहता है ना, ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो एक एक रहने दिए इसको, और नीचे वाला ये ऊपर चला गया, तो बाई स्क्वायर प्लस वन हो गया, देखिए बाई स्क्वायर प्लस वन, ये गुना हो गया, ठीक है, तो गुना हो जाएगा, और नीचे में क्या बच गया, बाई स्क्वायर माइनस वन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझ लेगा, बात खत्म, क्या बोले, एक तो एक रहने दिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए ये देखिए कि मेन बटा ही है, और ये बटा का बटा, तो ऊपर जाके गुना, तो एक में जाके गुना हो जाएगा ये नीचे वाला, और ये बच जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। आप देखिए अब यहाँ पर बाई स्क्वायर माइनस वन लिख दिए, प्लस तो प्लस, ये वन से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी रह जाएगा बस। आप देखिए भिन्न का जोड़ ले लिए, ये दोनों का लिए लसा, तो दोनों गुना हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग, अगर एक सामान्य रहता तो एक को खाली लिख देते, ठीक है। तो लसा ले लिए, अब इससे भागा दिए, तो ये कट गया, बच गया, तो बाई स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ भी बाई स्क्वायर माइनस वन, तो बाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कर सकते हैं अगर समान रहता, ठीक है। प्लस तो प्लस यहाँ पर दे देंगे, बाई स्क्वायर माइनस वन से भागा दिए, तो ये कट गया, ये बच जाएगा, और ये बच गया, इसे गुना करिए, तो ये भी बाई स्क्वायर प्लस वन है, ये भी बाई स्क्वायर प्लस, तो बाई स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी फॉर्मूला पर ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो देखिए ए स्क्वायर माने बाई पर पावर टू के होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावरों पर पावर चढ़ जाएगा, बी स्क्वायर देखिए बी का मान कितना है, एक का स्क्वायर माइनस सूत्र में टू, टू भी सूत्र में होता है, एक जगह क्या रखेगा बाई स्क्वायर, बी की जगह क्या रखेगा वन, हो गया, प्लस तो प्लस, ये देखिए ए स्क्वायर माने बाई पर पावर टू के होल स्क्वायर, तो बाई पर पावर टू के होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, बी स्क्वायर माने वन का स्क्वायर, और प्लस टू ए बी, टू सूत्र में ए की जगह बाई स्क्वायर, बी की जगह वन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बैठ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए होता है फॉर्म, यहाँ पर पावरों पर पावर आता है तो गुना हो जाता है, तो बाई पर पावर फोर हो जाएगा, प्लस तो प्लस, वन का स्क्वायर वन, माइनस तो माइनस, गुना करिएगा तो दो बाई स्क्वायर हो जाएगा, वन से गुना अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस तो प्लस, बाई पर पावर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दो बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, अभी पहले दो माइनस के दो बाई स्क्वायर, प्लस के दो बाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो बाई पर पावर फोर बच गया, यहाँ पर बाई पर पावर फोर दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो एगो बाई पर पावर फोर, एगो बाई पर पावर फोर, दो बाई पर पावर फोर हो जाएगा, लिख दिया यहाँ पर, प्लस देंगे यहाँ पर, एगो यहाँ प्लस में है, एक यहाँ प्लस में, तो एक कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में होगा, तो प्लस का दो लिख दिए, बटा बटा में क्या था बाई पर पावर फोर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अब ये जुटे घटेगा नहीं, तो इस प्रकार से प्रश्न, इसमें कुछ नहीं था, बस खाली अपना दिमाग लगाइए और बनाइए, 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न को बनाने का जो तरीका है वो हम विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे, या हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एगो बचता है वज्र गुणन विधि, तो आप लोग को बताएंगे, वज्र गुणन विधि में फॉर्मूला बढ़िया से याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है, एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये हल करना है, क्या करना है, हल करना है, हल करे, यहाँ लिख देते हैं हल करे, ये हल करना है, ठीक है। तो ये दो समीकरण आपको दे देगा, बोलेगा हल करे, तो कैसे करेंगे, तो इसमें एक चर को विलुप्त करेंगे, मतलब विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है, ये भी मॉडल पेपर 2026 बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, देखिए जो समूचा रहे मतलब बटा उटा में नहीं रहे उसको तो लिख दीजिए डायरेक्ट, और जो बटा में रहे उसको पहले बाटा खत्म करिए, समझिएगा ध्यान से। तो दिया है लिख देंगे एस माइनस टी बराबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब जो दिया है एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, ठीक है, ये दिया है। अब क्या करेंगे, तो पहले इसका लसा लीजिए, ठीक है, इनका जोड़ बन गया, 3 2 का लसा 6, 3 से भागा 6 में, 3 दूना 6, तो 2 गुना एस 2 एस हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा,
तो दो तिया छो तो तीन, तीन गुना टी, तीन टी हो जाएगा बराबर छो। इसको तीछा तीछी गुना कर दीजिए तो 2s प्लस 3t आई गुना हो जाएगा, इधर इसका ना बटा में कहते इतना गुना बन इतनी रह जाएगा, और छो छक क्या हो जाएगा 36, छो छक क्या हो जाएगा 36 लिख दीजिए आप। अब मानिए समीकरण 2 बटा टी, अब मानिए समीकरण 2। अब क्या करना है, तो यहाँ पर सोचना है पहला समीकरण s माइनस टी इतना, और इसको जब सोल्व किए दूसरा समीकरण को तो 2s प्लस 3t बराबर 36 आया, समीकरण 2 मान लिए। अब इसमें सोचना है कि एक चर को विलुप्त करिए आप, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं एस वाला को भी कर सकते हैं आप, टी वाला को भी, आपका जो मर्जी रहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एस है, यहाँ 2s है, तो हम सोचते हैं यहाँ 2s है, अगर यहाँ हम 2 से गुना कर दे तो यहाँ भी 2s हो जाएगा, और दोनों प्लस में है तो घटा देंगे खाली, जैसे 2 और 2 दोनों प्लस में तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम बोलेंगे यहाँ 1 है यहाँ 2 है, दोनों को विलोपन विधि चाल करें, तो यहाँ 1 है तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे और घटा देंगे, दोनों प्लस में था तो घटा दिए तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ 2s है, यहाँ 3t है, तो हम 2 से गुना कर देते हैं पूरा समीकरण में, पूरा समीकरण में हम 2 से गुना कर देते, ठीक। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण, समीकरण 1 गुना 2, देखिए समीकरण 1 में 1 गुना 2 आप माइनस माइनस घटाएंगे ना, हाँ माइनस क्या है दूसरा समीकरण 2s, समीकरण 2 लिख दीजिए, समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 गुना 2, देखिए समीकरण 1 में गुना कर दिया 2 से और माइनस समीकरण 2। आप देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, इधर लिख रहे हैं, देखिए तो समीकरण 1 कितना है, देखिए यह गुना करिएगा तो 2 गुना s 2s हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 गुना टी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा बराबर, ये जो है ना सबसे गुना होगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो समीकरण 2 में कुछ नहीं किया, काहे कि 2s पहले से था, 2s लिख दीजिए प्लस 3t और बराबर कितना है 36 था, 36 लिख दीजिए बराबर बटा, मतलब कि खींच दीजिए बोला करिए। अब क्या करिए घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए, काहे कि दोनों प्लस में तो घटा दीजिए, यहाँ भी घट जाएगा यहाँ भी घट जाएगा, तो ये 2s कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस। अब देखिए 2t माइनस का, यहाँ भी माइनस 3t हो गया माइनस का, तो दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2t या 3t कितना हो जाएगा 5t, लेकिन दोनों माइनस में तो माइनस में रहेगा, माइनस वाला जुड़ता है तो माइनस में। अब देखिए ये 36 माइनस में है 6 प्लस में, तो 36 में 6 घट जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा, काहे बड़का। आप देखिए माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया, इसलिए t बराबर कितना आ गया 6 आ गया, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। हल मतलब किसका मान, x का मान होता है, ठीक है, हल कर रहे हैं हम, s का मान है यहाँ पर s था यहाँ t था, तो s t का मान निकालेंगे, ठीक है। तो t बराबर आ गया 6, एक हल ये हो गया और एक हल आ गया करना है, तो जो एक हल आ गया उसका मान रख दीजिए समीकरण 1 में या 2 में, जो आपको समीकरण सही लगता है, मतलब छोटा लगता है सिंपल, उसमें रख दीजिए जिससे मान तुरंत निकल जाए, ठीक है। तो समीकरण हम 1 के ले रहे हैं, देखिए समीकरण 1 हल्का है, तो क्या समीकरण 1 इसे लिखेंगे, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, मान रखने पर ऐसे लिख देंगे। तो समीकरण t1 कितना है s माइनस टी बराबर 3 है, तो एस रहने दीजिए, माइनस टी का मान कितना है 6 है, 3 लिख दीजिए, एस रहने दीजिए, ताकि एस का मान निकालना है, माइनस 6 है इधर, उधर चल जाएगा प्लस में, तो 3 पहले से और प्लस में चल जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इसलिए एस बराबर क्या होगा 3 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हल निकल गया, टी का मान 6 निकल गया, एस का मान टी निकल गया, तो लास्ट में लिख देंगे अतः हल टी बराबर कितना हो गया 6 और एस बराबर कितना हो गया 9 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये समीकरण दिया है हल करने के लिए, तो हल में किसका मान निकालते हैं चर का, तो चर यहाँ क्या है एस टी है, तो एस टी बराबर क्या दे दिया था 3 और एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 दे दिया था, हल करना है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख दिया है
एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 दिया हुआ था। तो ये समीकरण तो समूचा दिया हुआ था कि इसको लिख दिए, और इसमें क्या था, बटा था, तो बटा को पहले खत्म करेगा तब जाके सोल्व होगा। तो इसका ले लिए लसा, 3 दू का लसा 6, 3 दूना 6 तो 2 गुना एस 2s हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2 3 होता 3 गुना 3 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 तो 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बटा में कुछ थे। अब तीछा तीछी गुना करेगा तो 2s प्लस 3t, तो इतनी लिखा जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण 2, बटा खत्म हो गया। अब यहाँ देखना क्या, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ देखना कि यहाँ 2s है और यहाँ समीकरण में 1s है, तो हम कितना से गुना करें ताकि ये दोनों प्लस में थे वो घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो एक समीकरण का मान निकल जाएगा, एगो चर का मान निकल जाएगा, एक का निकल जाएगा, तो दूसरा समीकरण 1 में या 2 में रख के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ 2s है और यहाँ s है, तो हमारा समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देता 2s हो जाएगा। आपका मन नहीं था कि हम t के विलुप्त कर देते, 3 के विलुप्त करते, 3 तो हल्का हो जाता। कैसे, देखिए s माइनस टी था और यहाँ क्या था 2s प्लस 3t, t को विलुप्त करना था तो ये प्लस में ही माइनस में था, तो कुछ जोड़ देते बस खत्म हो जाता, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 3t यहाँ पर 3 से गुना कर देते, 3t माइनस में था 3t प्लस में था, खत्म हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि हम t को विलुप्त करना चाहते तो यहाँ 3 से गुना करते, यहाँ 3t हो जाता, यहाँ 3t पहले से था। ठीक है, तो 3 से गुना करते तो 3 गुना s 3s हो जाता, और यहाँ माइनस का 3t हो जाता, और 3 से 3 तिया 9 हो जाता, और समीकरण 2 कितना था, 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको क्या करते, जोड़ते, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जोड़ में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, माइनस में घटाते हैं ना तब चेंज होता है। तो 3t माइनस में 3t प्लस में था 3s और 2s कितना हो जाता, 5s हो जाता, बराबर 36 नो क्या हो जाता 45 हो जाता, 5 नवा 45। एस का मान कितना नहीं, इसलिए लिख सकते थे एस बराबर 9, एस का मान 9 निकल गया, तो एस का मान समीकरण 1 में रख के एस का मान रखते 9, तो टी के उधर करते या 3 के उधर कर देते, तो 9 में 3 घट जाता तो 6 आ जाता, टी का मान कितना आ जाता 6 आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम कर दिए समीकरण 1 में 2 से गुना, एस को हम बराबर करना है और माइनस का कि दोनों प्लस में तो घटाना पड़ेगा, अगर एगो माइनस में रहता है एगो प्लस में रहता तो क्या करते, मतलब उसको जोड़ते ताकि कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 2 यहाँ लिख दिए। अब देखिए समीकरण क्या किए, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2, तो यहाँ लिख दिए समीकरण 1 को, यहाँ पर लिख दिए समीकरण 2 को, घटा दिए, तो यहाँ चिन्ह चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो 2s प्लस में 2s माइनस में कट गया, और 3t देखिए 3t माइनस में हो गया, ये भी प्लस माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5t हो जाएगा, और ये 36 में 6 घट जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटवा दिए, 5 से 5 36 का है, इसलिए टी बराबर कितना आ गया 6, 6 आ गया। तो समीकरण 1 में टी का मान रखने पर s माइनस टी बराबर 3, तो देखिए s माइनस समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 यह था, लिख दिए इसको, s तो s रहने दिए, टी का मान कितना आया देखिए 6, तो 6 रख दिए, अब बराबर में कितना था 3 था तो 3 रख दिए, और s तो s देखिए 6 है माइनस उधर कर देंगे प्लस में, कहा कि s का मान चाहिए, तो इसलिए s बराबर क्या आ जाएगा 3 6 कितना हो जाएगा 9, अतः हल में लिख देंगे लास्ट में t बराबर 6 आया है और s बराबर 9 आया। इस प्रकार से हल करना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो प्रश्न ये भी हल्का ही था, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमें हल करें, वो भी हल करें तो उसमें x का मान चाहिए, उसमें s का मान चाहिए। जैसे क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 है। ये हल करना है, क्या करना है, हल करें। ठीक है, तो ए वाला हमें हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे तो समझिएगा ध्यान से। तो हल माने किसका मान, यहाँ पर तो आपको चर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स। तो देखिए यहाँ पर से निकाल लेते हैं पहले ए बी सी का मान, हल पूछे माने एक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, जब इस सब प्रश्न को बोले हल करें तो दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लीजिए, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक को ए बोलते हैं,
ये द्विघात समीकरण, देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और b बराबर क्या हो जाता है, x के आगे वाला गुणांक हो जाता है। तो x के आगे वाला गुणांक क्या है, माइनस का 4a, माइनस का 4a। और अचर पद क्या है, c बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हमें हल करने बोला है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि द्विघात बहुपद का भी शून्य ज्ञात करने बोले तो फॉर्मूला से भी बन जाता है। और इसका भी जब बोले शून्य माने किसका मान, एक्स का मान होता है। और जब ये सब प्रश्न बोले हल करेला तो वो भी फॉर्मूला लग जाएगा, उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला मत पद के तोड़ के नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला है जो द्विघात बहुपद में भी शून्य ज्ञात करे बोले या हल करे बोले तो वही फॉर्मूला लगाना। और ये सब जब दिया हुआ रहे समीकरण ना बोले हल करे तो वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, तो याद रखिएगा। इसलिए x बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a था, बटा 2a था, ये फॉर्मूला था। इससे क्या होता है, हल निकल जाता है। ठीक है, हाँ, शून्य वही होता है x का मान। ठीक है, तो माइनस रहने दीजिए, b का मान क्या रखेंगे, b का मान कितना है, माइनस का 4a, तो यहाँ माइनस का 4a रखिएगा। ठीक है, माइनस कोष्ट लीजिएगा क्या आगे माइनस है। ठीक है, और माइनस का 4 है, ठीक, बड़े से लिख दीजिए यहाँ पर 4 है। और प्लस माइनस दे दीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट देखिएगा। बी का मान कितना है, बी का मान माइनस 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और बट 4 तो 4 लिख देंगे। और ए का मान कितना होगा, ए का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। और सी का मान कितना है, सी का मान देखिए अचर पद यहाँ लिख दीजिए, सी का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बटा 2a का मान कितना दिया है, a का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा, प्लस माइनस तो प्लस माइनस दे दीजिए अंडर रूट। अब देखिए ये माइनस 4a का स्क्वायर है, तब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 पर भी स्क्वायर जाएगा, a पर भी स्क्वायर जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दोनों पर जाएगा, माइनस 4 पर तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ है लिख दीजिए, ये गुना कर दीजिए, 4 चौको कितना हो जाएगा, 4 चौको हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ए स्क्वायर बच गया यहाँ और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बटा 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख दीजिए। अब इधर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे में नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 4a प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर तो ये गुना हो जाएगा, देखिए 4a स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 16 माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ओहो हाँ, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अंदर में करना चाहिए, पहले लिख दीजिए 16a स्क्वायर रख दीजिए, 16a स्क्वायर लिख दिया हम पे। हाँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर रहने दीजिए, अभी 16a स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस ही गुना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 16 गुना a स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा, 16a स्क्वायर। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ 16 गुना b 16b स्क्वायर हो जाएगा, तो 16b स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख देना है। उसके बाद देखिए बट्टा में क्या है, 8 है तो 8 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देते चलेंगे। ठीक है, 4a तो देखिए 4a रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करेंगे इसको, प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए ना यहाँ पर 16a स्क्वायर माइनस का 16a स्क्वायर, प्लस में ही माइनस में तो कट जाएगा, बच गया 16b स्क्वायर, अंडर में क्या बच गया, 16b स्क्वायर बच गया, बाटा में क्या बच गया, 8 बच गया। अब देखिए ध्यान से 4a रहने दीजिए, प्लस माइनस, देखिए 16 में 4 निकल जाएगा और बी स्क्वायर में एगो बी निकल जाएगा, जोड़ा में निकल जाता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, बी स्क्वायर का एगो निकल जाएगा बी। अब बटा में क्या आ गया, 8 हो गया। तो एक बार 4a प्लस 4b कर दीजिए बटा 8, और एक बार क्या कर देंगे 4a माइनस 4b बटा 8 कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं 4a प्लस माइनस, एक बार प्लस का ना कहिए, तो 4a प्लस 4b बटा 8, और एक बार क्या कर देंगे माइनस का, तो 4a माइनस 4b बटा 8। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में देखिए 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 ले लीजिए कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस यहाँ बच जाएगा b
कि 4 खिंचा गया, 4 खिंचा गया तो ये बचेगा, यहाँ बी बचेगा, बटा में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, बटा में 8, ध्यान दीजिएगा। तो 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पर भी 4 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेंगे तो ए माइनस क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा बटा में 8। यहाँ कटवा दीजिए, 4 दूना 8, तो मतलब कह सकते हैं कि ए प्लस बी बटा 2 कॉमा क्या हो गया, यहाँ बच गया ए माइनस बी बटा 2। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः हल, हल मैंने किसका मान, एक्स का मान, अतः हल एक्स बराबर क्या आ गया जी, ए प्लस बी बाई 2 कॉमा ए माइनस बी बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से हल करना था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप देखिए तीसरा में क्या पूछता है ना आपसे, एगो तो विलोपन विधि शुरू में ही बता दिए, एगो प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं। ठीक है, समझिएगा प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करते हैं। देखिए दो को कोई समीकरण दे देगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि हल ले लेते हैं हम 3x प्लस 4y बराबर 5। ठीक है, और 4y प्लस 3y बराबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये दो समीकरण देगा, इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखिएगा हल, हल में लिखिएगा दिया है, तो दिया है समीकरण लिख दीजिए 3x प्लस 4y बराबर 5 और 4y प्लस 3y बराबर 2। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे समझते जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करें बोले तब। देखिए तो यहाँ समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन का मतलब होता ना, समीकरण 1 से मान निकालिए 2 में रखिए, समझिएगा ध्यान। तो समीकरण 1 से लिखिए, तो 3x प्लस 4y, समीकरण 1 लिख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर में क्या है 5 है। आपका मान है x का मान निकालने, तो x का निकालिए, y का मान तो y का मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए 3x रहने दीजिए, हम x का मान निकाल रहे हैं, तो 4x प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 4y हो जाएगा। अब देखिए 3 है गुना में उधर चल जाएगा भागा में, तो x बराबर 5 माइनस 4y बटा क्या आ जाएगा, यह जाएगा 3 भागा, गुना में था इधर आ गया भागा में। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 का मान, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, जो 3 आया है इसमें मान रख रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 रख दीजिए, समीकरण 2 क्या है 4y प्लस 3y बराबर 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 4y रहने दीजिए प्लस, यहाँ पर 4y दे दिए, सॉरी यहाँ कहीं पर x लेना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा, गलती लिखा गया है ना, तो x लिए यहाँ पर भी x देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4 रहने दीजिए, x का मान रखिए, यहाँ पर x का मान कितना निकाले हैं 5 माइनस 4y बटा 3, यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ समीकरण 2 में रख रहे हैं जी, समीकरण 3 का मान आ जाओ, तब 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4y बटा 3 प्लस, तो प्लस बीच में 3y बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बच गया, इधर लिख रहे हैं, तो गुना हो जाएगा, ये गुना होगा बारी बारी से दोनों में, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 4 पचे 20 हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 4 पचे हो जाएगा 20 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौका 16y हो जाएगा, 4 चौका 16y बटा 16y हो जाएगा, 4 चौके 16y बटा में क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, 16y बटा में 3 और प्लस 3y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भीम का जोड़ बन गया, चलिए लसा ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा लसा 3, तो ये 3 से 3 एक बार में, तो ये पूरा लिखा जाएगा 20 माइनस 16y प्लस, तो प्लस 1 से
5 से कई बार 3 बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बाई अब बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसके बटा में कुछ तो बन, तो यहाँ बच जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर वाला लिखिए, तो ऊपर वाला देखिए ना 20 लिख दीजिए, और ये 16 बाई है और 9 बाई है, तो 16 बाई में 9 बाई घट जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो 16 में 9 घटेगा तो माइनस का 7 बाई बचेगा, क्या कि बड़का माइनस में, बटा में क्या है 3, तो 3 लिख देंगे बराबर 2/1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप कर दीजिए तिरछा तिरछा, आप आसानी होगा। तो 20 माइनस 7 बाई गुना 1, तो 20 माइनस 7 बाई 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो माइनस का 7 बाई बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, माइनस का 7 बाई और 6 इधर, पहले 6 20 उधर चल गया माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस में था उधर चल गया माइनस, क्या कि भाई का मान निकालना है यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ बाई रहने दीजिए, माइनस का 7 है, गुना उधर चल जाएगा भागा में, तो 6 में 20 घट जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, है ना, और 7 है माइनस में उधर चल जाएगा, और गुना में उधर चल जाएगा भागा में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, इसलिए बाई बराबर कितना हो गया। अच्छा यहाँ कुछ गलती नहीं हुआ, हाँ नहीं सब सही है। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब बाई बराबर 2 आ गया तो यहाँ पर ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जगह थोड़ा सा कम है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या में रख दे, छोटा कौन है, सब तो दोनों सेम ही है, तो समीकरण समीकरण यहाँ यहाँ से रख सकते, 3 में रख सकते, आसानी होगा। तो समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तो समीकरण 3 लिख दीजिए, क्या है समीकरण 3 है 5, समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर 5 माइनस 4 बाई बटा 3, ये ना समीकरण 3। चलिए x रहने दीजिए, 5 माइनस 4 गुना बाई का मान कितना लाए 2, तो 2 रख देंगे, बटा में 3 तो 3 रख देंगे। चलिए या का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि बराबर है बीच में। ठीक है, तो ये देखिए 5 रहने दीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 और बटा 3। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 8 घट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और बटा में 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः हल x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस का 1 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से आप बना सकते हैं। ठीक है, और एक बच गया वज्र गुणन विधि, तो उसको हम अगले क्लास में हल कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग जितना बताएं आप लोग को उतना आप अपने से प्रैक्टिस करिए, आपसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इतना पढ़ लीजिएगा तो सही में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूरा बन जाएगा। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम का तैयारी बढ़िया से करते रहिए। ठीक है ना, ताकि एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ पाए, वो आपको लाइफ टाइम काम आता है, समझे ना। हर चीज में 10th का मार्कशीट खोजता है। ठीक है ना, कोई भी मान लीजिए कि सरकारी फॉर्म भरना है, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया, कुछ भी A to Z, तो उसके लिए 10th का मार्कशीट खोजा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए और अच्छा नंबर रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।